जबलपुर और धारताल महाराजपुर बावड़ी के पास रहने वाले एडवोकेट साहू दंपत्ति के घर में तोड़फोड़ कर उनके घर गृहस्थी का सामान बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। घर का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंकने वाले एडवोकेट दंपत्ति सीमा साहू के देवर राकेश साहू और देवरानी अंजुना साहू और उनके बच्चे हैं। दरअसल जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली सीमा साहू का आरोप है कि उनके पुश्तैनी मकान, जिसका अभी भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है, उस पूरे मकान पर उनके देवर और देवरानी जबरिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण आए दिन वह विवाद करते हैं। साल 2015 में इसी तरह मकान के विवाद को एसपी कार्यालय में शिकायत की थी, जिसकी पारिवारिक सहमति पर रिपोर्ट वापस ले ली गई। लेकिन उक्त मकान पर आए दिन विवाद कर देवर और देवरानी हंगामा करते हैं। बीते रोज भी जब घर पर बेटियां स्कूल कॉलेज से घर पहुंची तो देखा कि उनके चाचा चाची ने उनके घर का सामान बाहर फेंक दिया और मकान के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बात की रिपोर्ट जब आधारताल थाने में दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उनके साथ बदसलूकी की। इस मामले में अधिवक्ता परिषद के पीड़ित वकील सीमा साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत पर निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में भी हमारे सारा 2015 में एक एसपी ऑफिस में हमने आवेदन दिया था शिकायत कि हमारे बच्चे छोटे थे, उस कमरे में बंद कर देती थी जब मैं न्यायालय आती थी। तो फिर उनके घर वालों के दबाव के कारण मैंने वो आवेदन वापस लिया, मगर पुनः उस तारीख से लेके अभी तक वो परेशान करते ही रहे और हम लोग घर में ना उपस्थित होने के कारण उन लोगों ने हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ा और ग्रिल मशीन ला के उसकी तोड़फोड़ की। बच्ची देखने गई, वीडियो मोबाइल ली थी, वीडियो बना रही थी, तो उतने में उसके ऊपर मारपीट करने गई। उतने में छोटी बच्ची गई तो उसके ऊपर भी चढ़ के मारपीट की गई, जिनको चोटों के निशान भी हैं। मगर हम जब थाने गए तो उनने हमारी बात को नहीं सुना गया। उधर एक सुनील विश्वकर्मा करके आरक्षक था, वो आ गया और हम लोग को बाहर निकालने लगा। हमारी दोनों बच्चियों के साथ अभद्रता पूर्वक बातचीत की गई। जब हमारे अधिवक्ता भाई लोग आए, जब उन्होंने हमारी बात सुनी और हम चाहते कि निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और हमारे बच्चों के जो धमकियां दी जा रही है पुलिस वालों के द्वारा कि हम आपके खिलाफ भी काउंटर केस करेंगे, क्योंकि उनका वहां आना जाना रोज का है और बैठना है, और जो इलीगल काम किए जाते हैं उनके दुकान द्वारा किए जाते हैं। वो एक किराना दुकान के मालिक हैं, महाराजपुर बावली जबलपुर। हमारी अधिवक्ता बहन जो कि महाराजपुर में रहती है, उसको लगातार उसके देवर और देवरानी, जिनका नाम क्रमशः राकेश साहू और अंजना साहू है, उनके द्वारा कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट, गाली गलौज। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मकान है वो सामूहिक है, सामूहिक अंदर से पारिवारिक है, संयुक्त है, जिसका भी बंटवारा नहीं हुआ है। मगर राकेश साहू, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के द्वारा लगातार इनको उस मकान से बेदखल करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं रोज न रोज किसी प्रकार की घटनाएं घटित की जाती रही हैं। जब इनके सर से पानी उठ गया परसों दिन में, जब मैडम कोर्ट में थी और इनके पतिदेव जो हैं वो भी वकील हैं और वो तहसील पनागर में प्रैक्टिस करते हैं। इनकी बच्चियां घर में जब पहुंची तो देखिए इनका घर का सारा सामान फेंका जा रहा था। बच्चियों ने विरोध किया तो उसके बाद मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद इन्होंने हम लोग को बताया, तब उन्होंने कहा आप लोग आधारताल थाने जाके अपनी रिपोर्ट लिखाओ। आधारताल थाने जाने के बाद भी जो उचित धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए था वो नहीं किया गया, जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। इन सब बातों से अत्यंत व्यथित होकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ज्ञापन देने के उद्देश्य से आए थे, मगर चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय न मिलने पर हमने एडिशनल एसपी महोदय साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद उनसे निवेदन किया कि इस प्रकार जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो अवांछित तथ्य इस प्रकार हरकतें कर रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए और सीमा साहू को न्याय मिले। और दूसरा, उनके द्वारा झूठी शिकायतें भी जिनका सीमा उसके परिजनों के खिलाफ की जा रही थी, जिनसे किया गया कि किसी प्रकार में काउंटर्स में FIR न की जाए। साहब ने हमारी बातों को बड़े मनोयोग से सुना, धीर गंभीरता से सुना और हमको ये आश्वासन दिया कि किसी प्रकार का भी जांच के बाद में हम आपके खिलाफ किसी काउंटर FIR नहीं करेंगे और हम आपकी हर तरीके से वैधानिक मदद करेंगे।